इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना है तो आपको इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी, वरना आपके साथ भी ऐसे ही होगा जैसे मेरे साथ होता है जब मैं मीटिंग पे जाता हूँ। गौरव, I see your work, I really like your work, but I think there is some problem between your work delivery. It's lot of gap between that. I think I put a double space bar. लेकिन आखिर होता कौन हूँ मैं आपको बताने वाला कि आखिर आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, क्योंकि आज से लगभग 7 से 8 महीने पहले मैंने पहली बार अपना कदम इंटरनेशनल मार्केट में रखा था एज अ वीडियो एडिटर। और मैंने अपनी पहली इंटरनेशनल मीटिंग तब ली थी जब मुझे ये तक समझ नहीं आता था कि सामने वाला इंग्लिश में बोल क्या रहा है। तो मैंने वहां से सीखते हुए अभी तक जितनी भी चीजें मैंने सीखी हैं कि आखिर कैसे करके आप क्लाइंट के साथ बात कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश कम है, कैसे करके आप सीख सकते हैं। मेरे इंग्लिश का लेवल इतना बेहतर नहीं है, लेकिन इतना है कि मैं सामने वाले के साथ मैं कई सारी मीटिंग ले चुका हूँ इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ। मैं इजीली समझ जाता हूँ कि आखिर वो क्या बोल रहे हैं। कभी कभी दिक्कत हो जाती है जहां पर कई बार ऐसी चीजें आ जाती हैं जो चीज मैंने कभी सोची ना हो, उसको बोलने में मुझे थोड़ा दिक्कत होती है। कि अगर आप भी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं जहां पर आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर नहीं है, मेरी जैसी इंग्लिश है, और वहां पर भी आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ जाती है कि इंग्लिश सीखने में समय लगेगा, जरूर लगेगा, 6 से 8 महीने कम से कम लगेंगे आपको, लेकिन क्लाइंट के साथ काम करना है आपको। तो इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है कि जब मैंने अपने पहले इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करा था तो उस समय तो मेरी इंग्लिश कन्वर्सेशन बिल्कुल जीरो थी। तो आखिर मैंने कैसे काम करा वो सारी सीक्रेट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। कैसे करके आप AI टूल का इस्तेमाल करके आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, वो सारी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी मदद से आप इस वीडियो के खत्म होते ही आप सीख पाएंगे कि आखिर कैसे करके आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश को अब एज अ कम्युनिकेशन के तौर पर नहीं देखा जाता है, इंग्लिश को एज अ स्किल के तौर पर देखा जाता है। और जैसे ही आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीख जाते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप इंटरनेशनल काम भी कर सकते हैं एंड वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू। क्योंकि अगर आपको किसी के साथ भी कोई चीज रिलेशनशिप बनानी है, काम करना है, तो आपको उसकी लैंग्वेज तो जरूर आनी चाहिए। लेकिन रेकमेंड करूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, तभी जाके ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। क्योंकि आप जब क्लाइंट के साथ बैठेंगे तो कम से कम आपको ये तो समझ आना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो इतना आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखनी पड़ेगी, तभी जाके ये वीडियो आने वाले जो पार्ट में बताने वाला हूँ वो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो कुछ इन कारणों की वजह से इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ जाती है आज के समय में सीखना। तो आखिर आप कैसे सीख सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, आप 3 तरह की सीख सकते हैं। पहला हो गया बुक, एंड दूसरा हो गया मूवी, एंड तीसरा हो गया यूट्यूब की वीडियो। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है कि आपको कई सारे लोग बोलेंगे यही सेम बात कि बुक पढ़िए, मूवी देखिए और यूट्यूब वीडियो देखिए, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि आखिर ये सारी वीडियो अगर आप देखना स्टार्ट भी करेंगे तो लेकिन तब भी आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कंसिस्टेंसी। तो ये चीज मैंने खुद ऑब्जर्व करी जब मैंने खुद अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाया। तो मैंने देखा कि मैं किसी भी वीडियो को, जब मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ या कोई मूवी देख रहा हूँ या कोई यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ, तो मैं नॉलेजेबल वीडियो देखता था। मैं सोचता था कि साथ में सीख भी जाऊंगा और साथ में जो ज्ञान है वो भी मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि मैंने 1 दिन ट्राई करा, 2 दिन ट्राई करा, 10 दिन ट्राई करा, उसके बाद मैंने वो कब मेरे माइंड से हटा वो मेरे को पता भी नहीं चला। लेकिन उसके बाद मैंने एक टेक्निक निकाली जिसे आप यूज कर सकते हैं। वो है कि आप इसमें फन एलिमेंट यूज कीजिए। यानी जब आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई नॉलेजेबल बुक पढ़ें, आप कॉमिक बुक को पढ़ें। आपको भले ही उसमें कोई नॉलेज नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी जो इंग्लिश है, आपको इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश पढ़ने में बहुत मजा आएगा। ये चीज मैंने जब ट्राई करी तो मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर बुक कैसे खत्म हो रही है। तो आप कॉमिक बुक पढ़ें। कोशिश कीजिए कि अगर आपको एनीमे का शौक है तो आप मांगा पढ़ सकते हैं। ये इस चीज के लिए बहुत परफेक्ट है, क्योंकि वहाँ पर बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है और आपको मजा भी आएगा पढ़ते समय, क्योंकि वहाँ पर विजुअल का भी यूज होता है। एंड मूवी के उसमें आप कोई भी मूवी देख सकते हैं सबटाइटल ऑन करके। स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होगी, जैसे आप मूवी देखते जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर कैसे करके मैं सबटाइटल के साथ मूवी भी देख रहा हूँ, या आपको पता ही नहीं चलेगा। और उसके बाद फिर आखिरी एंड सबसे बेस्ट जो मुझे अभी तक लगा है वो है यूट्यूब वीडियो देखना, वो भी एंटरटेनमेंट वाली। तो एंटरटेनमेंट में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मिस्टर बीस्ट की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उस बंदे ने इतनी मेहनत करी है आपको वीडियो पे रोकने के लिए, साथ ही में आपको इसमें भी मदद कर देगा कि आप इंग्लिश सीख सकें। तो आपको सिंपल उसकी वीडियो को देखना है, आपने इंग्लिश लैंग्वेज में देखना है विद सबटाइटल। जब आप किसी विजुअल चीज को देखते हैं तो आपका माइंड प्रेडिक्ट करता है कि आखिर सामने क्या चल रहा है। भले ही आपको शब्द समझ नहीं आता है, लेकिन आप प्रेडिक्ट करते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये होगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा जितना हो सके उतना ज़्यादा विजुअल कंटेंट कंज्यूम कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा उसमें एक एंटरटेनमेंट एंड फन एलिमेंट ढूंढना है, ताकि आप उसे कंसिस्टेंटली आगे तक करते जाएं। तो ये एक चीज़ है जो कि बहुत कम लोग आपको बताते हैं। तो अगर आप ये करेंगे तो आप इंग्लिश सीखने को भी एक फन में बदल देंगे। लेकिन ये बात होगी लर्निंग की, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जीक्यूट करना। सच बताऊं तो अगर आप लर्निंग कम कर रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं तो आप सामने वाले से ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि एग्जीक्यूशन करें कैसे। तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। पहले मैं सोच रहा था कि कैसे सीखूं, तो लिंक्डइन पर क्या हुआ कि मेरे को एक क्रिएटर मिले, पीयूष झा, जो कि यूट्यूब पे कंटेंट बनाते थे। उनकी इंग्लिश अच्छी थी, नॉर्मली मैंने चैट करा, उसके बाद मैंने देखा कि वो भी अपनी कन्वर्सेशन स्किल बढ़ाना चाहते हैं, और मैंने कहा कि मैं भी अपनी इंग्लिश को सुधारना चाहता हूं। तो अगर आप चाहें तो हम मीटिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर हम सामने, आप मेरा क्लाइंट बनना, मैं आपका क्लाइंट बनूंगा। तो नेटवर्किंग के लिए
आप लिंक्डइन का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसे पर्सन मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि आखिर ये होगा कैसे। मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला जिसकी मदद से आपको किसी के साथ कोई नेटवर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी पर्सन के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप 2-3 महीने के अंदर भी बहुत ईजिली कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो आखिर वो है क्या, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको लाइव यहीं पर करके बताता हूँ कि आखिर मैं कैसे सीखता था और कैसे आप सीख सकते हैं। तो ये रहा ChatGPT, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको ये एक हेडफोन वाला बटन दिख रहा है, इस पे दबाना है। ये बिल्कुल फ्री है, देखिए। Hey, it's great to meet you. How's your day going? I'm really looking forward to working on some cool stuff together. ये आपको सिखाएगा इंग्लिश। तो मैं आपके सामने लाइव दिखाऊंगा कि आखिर मैं कैसे करके सीखता हूँ। I'm ready to hit the ground. Hey there. Hi there. I just want to. अगर आपको लड़की के साथ बात करना है तो आप लड़की के साथ बात कर पाएंगे। हेलो, हाउ आर यू? Hey, I'm doing well. Thanks for asking. How about you? I'm good. So I need your help to learning English. So can you please help me to understand and speak better English? Of course, I'd be happy to help you with learning and improving your English. Do you want to focus more on speaking, grammar, vocabulary, or something else? Right now, Let me know what you'd like to work on, and we can go from there. Right now, I think my vocabulary and speaking thing is the most thing I need to improve. So we can start from there. Great. To help with both vocabulary and speaking, we can do a mix of exercises. For vocabulary, I can introduce new words and help you practice using them in sentences. For speaking, we can have short conversations where you try to use those new words. Does that sound good to you? That sounds great, and I would recommend that because I also want to understand sales, and my target is to learn English to get an international client, and so that I would recommend, if this possible for you, to add a conversation in the sales pitch. This also help me to understand sales in English language. That's a great idea. We can definitely focus on sales conversations and vocabulary to help you connect with international clients. Let's start with a simple scenario. Imagine you're on a call with a potential client. How would you introduce yourself and your services? I'll help you refine your language and give suggestions along the way. Hello, how are you? That's a great start for a friendly introduction. To make it a bit more focused on sales, you could expand it like this. Hello, how are you doing today? I'm your name, and I help businesses like yours grow through optimized YouTube thumbnails. How can I assist you in improving your online presence? This way, you're keeping it polite, but also introducing your services right away. Would you like to practice responding to how the client might answer? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपके सामने लाइव डेमो करके दिखाया और कितना ज़्यादा आसान था। आपको जब मन करे इस बंदे को उठाइए और ये बंदा आपके साथ बात करेगा। लड़कियों के साथ बात करना है तो लड़कियों के साथ कीजिए, कम से कम आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। देखिए कितना ज़्यादा आसान था। ये बिल्कुल फ्री है, लगभग 6-7 महीने से बिल्कुल फ्री है, अभी तक पेड नहीं हुआ है। ऐसी एप्लीकेशन मुझे आज तक इंटरनेट पर नहीं मिली है। ये सबसे बेस्ट मेथड है जिसको मैंने यूज़ करा, और सच बोलो तो इसके साथ आप सेल्स भी सीख जाएंगे, इसके साथ आप इंग्लिश भी सीख जाएंगे, इसके साथ आप कन्वर्सेशन भी सीख जाएंगे। आपको ये हर चीज़ सिखा देगा और आपको गलतियाँ बताएगा उसी वक्त। जैसे आपने अभी देखा कि इसने मुझे अपनी गलती बताई उसी समय, जैसे मैं इसके साथ कन्वर्सेशन कर रहा था। तो इससे बेस्ट तो कोई एप्लीकेशन नहीं है, इससे बेस्ट आपको कोई सिखा ही नहीं सकता। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अब लर्निंग उस तरीके से ले सकते हैं जिस तरीके से मैंने बोला, एंड साथ ही मैं प्रैक्टिस करते समय आप इसका यूज़ करें। मैं रेकमेंड करूँगा दिन के सिर्फ 15 मिनट दीजिए इसको, एंड और अपनी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए उस प्रैक्टिस के बाद। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप ये 30 दिन तक करेंगे तो आपकी इंग्लिश इतनी हो जाएगी कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ ईजिली वहाँ पर बैठ पाएंगे, उसके साथ उसकी बात समझ पाएंगे। तो आप उसे रोल प्ले करने के लिए बोलना कि आप मेरे क्लाइंट है। जैसे कि आपने देखा मेरी कन्वर्सेशन कि आखिर मैंने किससे किस तरीके से बोला, यही सेम चीज़ आपको उसे बोलनी है। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि आखिर हमारी इंग्लिश इतनी बढ़िया नहीं है, तो आप क्या कीजिए, उसे नोट डाउन कीजिए। मैं नीचे प्रॉम्प्ट लिख दूंगा, उसे नोट डाउन कीजिए, उस प्रॉम्प्ट को बोलिए उसके सामने ताकि वो रोल प्ले करे। उसको बोलना है कि आप रोल प्ले कीजिए मेरे क्लाइंट का, एंड दिस वॉज माई सर्विसेज। एंड वो आपसे इतने खतरनाक सवाल पूछेगा ना कि ऐसा हो जाएगा कि यार ये जवाब तो मेरे पास है ही नहीं। साथ में बताएगा भी कि आपको इसकी जगह क्या जवाब देना चाहिए। तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म, इससे बेस्ट आप सीख कहीं और से नहीं सकते हैं। तो आपको लर्निंग वहाँ से लेनी है एंड एग्जीक्यूशन इस तरीके से करना है। अब ये वाली प्रोसेस है जिस प्रोसेस को सीखने में आपको लगभग 5 से 6 महीने लग जाएंगे। तो अगर अभी क्लाइंट के साथ काम करना है तो वहाँ पर आप कैसे करेंगे और मैंने कैसे करा था। देखिए हमेशा आपको क्या चीज़ यूज़ करनी है। स्टार्टिंग में ट्रांसलेटर का यूज़ करना स्टार्ट किया था, गूगल ट्रांसलेटर, एंड वो बहुत ही ज़्यादा बकवास है। मैंने जब उसका ट्रांसलेट करना स्टार्ट करा तो जब कभी कोई लैंग्वेज बोलते हैं तो उसका एक इमोशन किसी और लैंग्वेज में कुछ अलग होता है। तो सेम वही चीज़ वो ट्रांसलेटर नहीं कर पाता है इमोशन का, तो इसके लिए ट्रांसलेटर बिल्कुल बेकार है। तो आई फिगर आउट दैट गूगल जेमिनी इज़ द बेस्ट फॉर दैट। तो आप गूगल जेमिनी का यूज़ कर सकते हैं। गूगल जेमिनी इसके लिए बेस्ट है। मैं कैसे करता हूँ, मैं सबसे पहले गूगल जेमिनी में जाता हूँ। मुझे किसी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना है चैट पे, मैं उसे हिंदी में बोलता हूँ वॉइस के थ्रू, एंड उसके बाद मैं उसे बोलता हूँ कि ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इस तरीके से मैं अपनी टेक्स्ट कम्युनिकेशन करता हूँ अभी भी, एंड पहले भी मैंने इसी तरीके से स्टार्ट करा था अपने क्लाइंट के साथ। तो वो आपको इमोशनली वर्ड जनरेट करके देगा, आपको बताएगा कि इसका मतलब इंग्लिश में किस तरीके से इमोशनली से बोला जाता है। और आप उस मैसेज को जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद धीरे धीरे करके आप वोकैबुलरी समझना स्टार्ट कर देंगे कि आखिर इस वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। और दूसरा टूल आपको क्या
यूज़ करना है वो है ग्रामरली, कि जब कभी आप टैक्स कर रहे होंगे, वैसे अगर आप इस मेथड को यूज़ करेंगे तो आपकी ग्रामर मिस्टेक बहुत कम होगी, क्योंकि ये आप खुद लिख नहीं रहे हैं, गूगल जेमिनी लिख रहा है। लेकिन कई बार ना वो जानबूझ के भी ग्रामर एरर देता है, तो वहाँ पर आप कोई नहीं, आप फ्री का क्रोम एक्सटेंशन उसे डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री है बिल्कुल, उसमें आपकी वो छोटी मोटी मिस्टेक बता देगा एंड वहाँ पर आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है, जब आप क्लाइंट के साथ मीटिंग में जाएंगे, आपकी सेल्स कॉल होगी, तो वहाँ पर तो आप ऐसे टूल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर तो आपको सीखना ही पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आखिर मैं जब मेरी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर नहीं थी, तो आखिर कैसे करके मैंने क्लाइंट के साथ मीटिंग ली कि मैं उसकी बात को समझ भी पाया एंड आई क्लोज हिम, मैंने उसको क्लोज भी कर दिया, वो भी इस लेवल पे जिस लेवल पे मेरी इंग्लिश मुझे बोलना तक नहीं आता। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि आप जब कभी भी क्लाइंट के साथ मीटिंग पे जाए तो आप उसे बता दें कि मेरी इंग्लिश सही नहीं है, कम्युनिकेशन वाली इंग्लिश है वो सही नहीं है, क्योंकि अगर आप ये बोलेंगे मेरी इंग्लिश ही सही नहीं है तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। वो बोलेगा कि आप मेरे साथ काम कैसे कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश सही नहीं है। आपको उन्हें बताना पड़ेगा कि माई इंग्लिश इज नॉट दैट गुड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेज, आप इस तरीके से बात कर पाएंगे, क्योंकि जब आप इस तरीके से बोलते हैं तो भले ही वहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव साउंड करता है, लेकिन सामने वाला जब आप बोलेंगे तो समझ पाएगा कि अच्छा ये गलत इस वजह से बोल रहा है क्योंकि इसको इंग्लिश कम्युनिकेशन में थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि ये बंदा जानबूझ के कर रहा है कि गलती से इसके साथ हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप इंग्लिश नया सीखते हैं, जो आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं वो रूडली साउंड करता है। ये मेरे साथ हुआ है, जब मैं नया मीटिंग में जाना स्टार्ट हुआ था, साउंड ऐसा हो रहा था जैसे मैं रूडली बात करता हूँ, तो वहाँ पर ये बताना ज़रूरी होता है। भले ही वहाँ पर आपकी थोड़ी सी नेगेटिव इमेज बन जाती है, थोड़ा सा नेगेटिव साउंड होता है कि आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन नहीं आती है, लेकिन वो उससे बेहतर होगा कि क्लाइंट अपने माइंड में खुद प्रेडिक्ट कर ले कि ये बंदा किस तरीके से मेरे साथ बात कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और सच बताऊँ तो उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, बस आपको उनकी बात समझ आनी चाहिए। एंड वो जिस चीज़ के लिए मीटिंग में आए, अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए आए तो वो चीज़ आपको उन्हें पहले शोकेस करनी पड़ेगी कि आई एम वर्दी ऑफ दिस, ताकि वो खुद प्रेडिक्ट ना कर लें किस बंदे के पास। क्योंकि जब कभी मैं मीटिंग में जाता था उनको पहले ही फ्री सैंपल दे देता था कि उनको पता चल जाता था कि आई एम वर्दी ऑफ द सर्विस दैट यू वांट फ्रॉम मी। उनको जो मेरे से सर्विस चाहिए उसके लिए मैं कैपेबल हूँ, तो उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी। और आखिर आप किस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पर आप जिस कन्वर्सेशन करने में आपको आसानी हो, तो मैं क्या करता था, मैं प्रेजेंटेशन बना देता था। मैं आपके सामने एक वीडियो चला दूंगा जो कि मेरी मीटिंग की होगी कि आखिर कैसे करके मैं मीटिंग लेता था। मैं प्रेजेंटेशन चलाता था एंड गूगल मीट का यूज़ करता था, क्योंकि गूगल मीट में एक सबटाइटल ऑन करने का फीचर है, जहाँ पर सामने वाला जब क्लाइंट बोलता है तो उसके सबटाइटल नीचे दिखते हैं। तो वो जो सबटाइटल थे, सामने वाला क्लाइंट जो बोलता था मैं उसे पढ़ता था, उस हिसाब से मैं अंडरस्टैंड करता था, क्योंकि उनकी जो टोन होती है वो टोन थोड़ी ऐसी होती है कि आपको समझ नहीं आएगी। तो आपको सबटाइटल ऑन करना है, गूगल मीट का यूज़ करना है एंड प्रेजेंटेशन का यूज़ करना है। तो प्रेजेंटेशन में जो चीज़ लिखी है आपको फ्लो रहेगी, आपको भटकने नहीं देगी। मेरी पहली मीटिंग लगभग 1 मिनट 10 मिनट तक चली थी। सोचिए, मेरे को इंग्लिश बोलनी तक नहीं आती, मैंने वो मीटिंग 1 घंटा 10 मिनट तक लेके गया था बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन। क्योंकि प्रेजेंटेशन में पहले से ही नोट करके लेके चला गया था कि आखिर मुझे क्या बोलना है, क्लाइंट अगर ये बोलेगा तो प्रेजेंटेशन कैसी होगी। और ये आपको तब भी मदद करेगा जब आप कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप सामने वाले के सामने कैमरा ऑन करें। मैंने कैमरा तक ऑन नहीं करा था, मैंने प्रेजेंटेशन उसके सामने शो कर दी थी, उसके सामने मैं बोल रहा था। एंड सबटाइटल ऑन करना, प्रेजेंटेशन शो करना एंड उसको बता देना कि आखिर आपकी इंग्लिश कन्वर्सेशन इतनी बढ़िया नहीं है, मीटिंग बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी। और एक बोनस पॉइंट देना चाहूँगा वीडियो के एंड में, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कैसे ना कैसे करके चाहिए इंटरनेशनल मीटिंग। अगर वो पहला बंदा है, कैसे भी बंदा है, उसके साथ मीटिंग में जाइए, वरना आप हमेशा ये सोचते रह जाएंगे कि आखिर जब मैं पूरी तरीके से सीख जाऊँगा तब जाके जाऊँगा। तो ये समय कभी नहीं आने वाला, मैं आपको बताता हूँ। अभी भी मेरी इंग्लिश बेहतर नहीं है, लेकिन तब भी मैं मीटिंग में जाने के लिए तैयार हूँ। और सच बताऊँ तो जो 10 साल से इंग्लिश सीख रहा है वो आज भी वो कोई ना कोई गलती कर रहा है और आज भी वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो इसलिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप साथ में सीखते जाइए। एक मीटिंग खराब जाएगी, 2 मीटिंग खराब जाएगी, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप कभी भी झिझकेंगे नहीं सामने वाले को बोलते समय कि चलो मीटिंग पे आते हैं। ये 2 मीटिंग तक आपके साथ होगा। मैं रिकमेंड करूँगा कैसे ना कैसे करके जाइए। मैं इस लेवल पर जा सकता हूँ जिस समय मुझे अंडरस्टैंडिंग तक क्लियर नहीं रही थी, तो आप मुझे लगता है कि आपकी इंग्लिश तो इससे बेहतर ही होगी, मुझसे बेहतर ही होगी, जहाँ पर आप क्लाइंट के साथ मीटिंग पे जा सकें। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। आप 1 मीटिंग खराब कीजिए, 2 मीटिंग खराब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा वो आपका पूरा गेम बदल के रख देगा।